आईपीओ के सीजन में एक नई कंपनी आ गई है पब्लिक से पैसा रेज करने, सुदीप फार्मा। कंपनी के 4 फैक्ट्रीज हैं, 3 गुजरात में, 1 आयरलैंड में। 72,000 टन का सालाना प्रोडक्शन कैपेसिटी है। नंबर्स को देखें तो 2023 में कंपनी ने 430 करोड़ के रेवेन्यू से 2025 में 500 करोड़ तक का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है, यानी कि 8 से 9% का सालाना ग्रोथ। प्रॉफिट को देखें तो 62 करोड़ से 138 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है, यानी कि 2 गुना का लगभग प्रॉफिट हुआ है। वो कैसे? कंपनी के ग्रॉस मार्जिन काफी अच्छे हैं। आज के रेट में कंपनी 60 से 65% का ग्रॉस मार्जिन होल्ड करती है। कंपनी के पास में प्राइसिंग की पावर है। उसके अलावा कंपनी की स्ट्रेंथ को समझे तो 83% तक कस्टमर रिपीट होते हैं, यानी कि कंपनी का कस्टमर रिटेंशन काफी स्ट्रॉन्ग है। इंडिया का जो विटामिन सेक्टर है वो 8 से 9% से ग्रो कर रहा है। इनके प्रमोटर्स एक्सपीरियंस्ड हैं। कंपनी के बोर्ड में इंडिपेंडेंट मेंबर्स का प्रेजेंस अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पर कुछ चैलेंजेस हैं और कंसर्न है जो कि काफी सीरियस है। पहला, कंपनी का डेट 2 गुना हो गया और वो पैसा कंपनी ने कैपेक्स में इन्वेस्ट किया। ये चीज नॉर्मल, लेकिन कंपनी का जो इंटरनल कैश है वो सरप्लस में है। कंपनी अपने इंटरनल कैश को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। इसका मतलब ये ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी का संकेत है, क्योंकि कंपनी अगर एक्सटर्नल फंड्स पे रिलाय करती है तो उनकी फाइनेंसिंग कॉस्ट इंक्रीज होती है और उससे नेट मार्जिन डिक्रीज होता है। तो यहाँ अपन ये समझते हैं कि कंपनी अपने इंटरनल कैश को पूरी तरह से यूटिलाइज क्यों नहीं कर पा रही। उसके लिए अपन को दूसरा चैलेंज देखना पड़ेगा। दूसरा चैलेंज ये है कि कंपनी का जो टॉप 10 कस्टमर है वो 41% तक का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है और उस कस्टमर से पैसा 90 से 150 दिन तक रियलाइज होता है, यानी कि 3 महीने से 5 महीने के अंदर वो पैसा रियलाइज होता है। इसके अलावा कंपनी का जो इन्वेंट्री होल्डिंग डेज है वो 300 दिन का, यानी कि कंपनी ने अगर आज रॉ मटेरियल पे पैसा लगाया तो उसको बेचने में कंपनी को 1 साल लग जाएगा। अब 1 साल कंपनी को बेचने में लगेगा और 3 से 5 महीने में वो पैसा रियलाइज होगा कस्टमर से, यानी कि 1.5 साल का वर्किंग कैपिटल साइकिल। 1.5 साल में जब कंपनी का कैश कन्वर्ट होता है तो वो एक चैलेंज की बात होती है। अपन को देखना पड़ेगा कि कंपनी यहाँ पे और किस तरह से अपना वर्किंग कैपिटल साइकिल स्ट्रॉन्ग करती है। आईपीओ स्ट्रक्चर को समझे तो फाउंडर्स 13% का ऑफर फॉर सेल में स्टेक बेच रहे हैं, यानी कि 800 करोड़ फाउंडर्स की जेब में जाएगा। बाकी बचा हुआ 95 करोड़ कंपनी के एक्सपेंशन में इन्वेस्ट होगा। आईपीओ के प्राइस बैंड की बात करें तो 563 से 593 के प्राइस बैंड पे आ रहा है। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये 48 से 55 के पी रेशियो पे बैठेगा। करंट कंपनी की ग्रोथ 8 से 9% की है। इस ग्रोथ के साथ में कंपनी का ये पी रेशियो कैसे जस्टिफाई होता है ये अपन को देखना पड़ेगा और कितने समय में जस्टिफाई होगा ये भी हमको देखना पड़ेगा। सुदीप फार्मा एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, एक अच्छी कंपनी है। कंपनी के पास में मार्जिन अच्छे हैं, कंपनी के पास में प्राइसिंग पावर है। साथ ही कुछ चैलेंजेस हैं। सबसे पहला चैलेंज कंपनी का कस्टमर कंसंट्रेशन, दूसरा डेट के अलावा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और कैश कन्वर्जन साइकिल। मैंने आईपीओ की स्टोरी जितना शॉर्ट में हो सकता था आपको समझाने की कोशिश करी है। सही गलत बताना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पर डिसीजन क्या लेना है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो कीजिए। हमने हमारा प्रीमियम कोर्स यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल करा रखा है। यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट को, सीखने वालों के डाउट भी क्लियर करने की कोशिश करते हैं। इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए इस आईपीओ में आप लोग अप्लाई कर रहे हो या नहीं। थैंक यू।